हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पौरजन। आप लोगों का स्वागत करता हूँ 100% स्टडी वाला में। आज का टॉपिक है हमारा एलिजिबिलिटी। और उससे पहले एलिजिबिलिटी मतलब उसकी योग्यता, मतलब चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं ना, उनकी योग्यता, मतलब हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी योग्यता। सुप्रीम कोर्ट की तो हमने बात कर ली थी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे चीफ जस्टिस एंड जजेस, मतलब उनके जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस और जजेस होते हैं ना, उनके आज बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले एक पॉइंट जो छूट गई थी, आज मैं आपको समझा देता हूँ। आप लिख सकते हो, लिखो, समझ सकते हो, समझो। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शंस ओवर मोर देन वन स्टेट। मतलब ये अपॉइंट जब इसके पास क्षेत्राधिकार एक ही मिलेगा तो बहुत सारे पावर्स, लेकिन एक ही स्टेट का ही मिलेगा। क्योंकि जजेस इन हाई कोर्ट जब भी अपॉइंट हो जाता है ना हाई कोर्ट का, तो इसको एक ही पावर मिलता है, एक ही स्टेट का पावर मिल सकता है। इन अदर स्टेट का पावर मिल ही नहीं सकता है। अगर जैसे दूसरे स्टेट का केस अगर आता है तो दोनों स्टेट मिलकर सुलझाएंगे। एक एक स्टेट नहीं मिलकर सुलझाएगा, या फिर दोनों का केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट विद द गवर्नेंस ऑफ रिलेटेड स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो होते हैं ना, सलाह लेते हैं अदर स्टेट के गवर्नर से रिलेटेड स्टेट, मतलब जो आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे, उनके राज्यपाल से सलाह लेते हैं प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करने से पहले, ताकि वो कैसा क्षेत्राधिकार मिल सके, क्या नहीं मिल सके, वो सब प्रेसिडेंट सलाह लेते। क्योंकि द वन एंड ओनली सिटीजनशिप, नागरिकता इन्हीं के पास है, राष्ट्रपति के पास। हर एक देश का अपना एक राष्ट्रपति होता है जिसके पास अपना पावर होता है। अब हम लोग बात करेंगे उसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी। टू बी अ हाई कोर्ट जज अ पर्सन शुड बी, जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनके पास क्या क्या इच्छा योग्यता है, वो लिखा हुआ। आज उसकी बात करते हैं। जुडिशियल ऑफिसर विथ एट लीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन इंडिया। कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए भारत में जज बनने से पहले, 10 साल का कम से कम। अब उसके जो लॉयर होते हैं, सेम उनके भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 10 साल का होना चाहिए। जो वहाँ के जो एडवोकेट होते हैं ना, वहाँ हाई कोर्ट के, कम से कम 10 साल का। आपको मैंने बताया ही होगा हाई कोर्ट का शुरुआत ही में जब स्टार्ट किया था चैप्टर, कि उसमें सबसे मेन जो होता है कि सबसे पुराना जो है कलकत्ता में है, 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2 जुलाई 1862 में सबसे पुराना हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट वो अंग्रेज़ों के ज़माने से है, 19th सेंचुरी का है। आज हम लोग बात करेंगे टर्म्स, मतलब अवधि उनकी क्या है। मतलब अवधि बोले तो जैसे कि कितना साल में क्या करेंगे, रिटायर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सब आज हम लोग बात करते हैं। चलिए, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना होगा तो समझ लीजिएगा। दोनों में से कोई आप काम कर सकते, लेकिन वर्ड मीनिंग आप लोग लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो, यही में आप लोग मार खा जाते हो। समझो, जितना आप समझोगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, नहीं समझोगे नहीं बढ़ेगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर भी कहते हैं समझो बाबू, समझो समझो बस समझो, लेकिन आप समझते नहीं हो। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझोगे तो आपका यहाँ यहाँ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये आई कांटेक्ट भी बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेगा। लेकिन आप समझते नहीं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो, नॉलेज को बढ़ाओ। कुछ टीचर कहते हैं कि अरे ये लोग क्लास में हुड़दंग मचाया रहता है, तमाशा किया रहता है, वो सब बंद करो, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। चलिए आगे हम लोग अवधि की बात करते हैं, टर्म्स के बारे में। हाई कोर्ट के टर्म्स जो जजेस होते हैं।
हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना वो 62 ईयर में रिटायर हो जाते हैं, कम से कम 62 ईयर में रिटायर होना उनके लिए एक, जैसे कैसे हाई कोर्ट में उनका 3 साल का रहता है, जैसे 62 है इसमें 3 साल और ऐड कर दिए 65 ईयर्स, उन लोग का 65 साल का रिटायरमेंट डे होता है, इन लोग का 62 साल, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे है तो इन लोग का रिटायरमेंट तो बनता है ना, इसलिए। People in the same इन लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, एक ही वे में मतलब सलाह मतलब इम्पीच मतलब शपथ देना, एक साथ ही शपथ देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जितने सुप्रीम जज होते हैं मेन जज, वो शपथ दिलाने का काम भी करते हैं, वो भी इम्पीच मतलब शपथ दिलाना। जो मतलब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना उनको ये भी शपथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट तो दिलाता ही है लेकिन इनका भी थोड़ा सा वहाँ रोल होता है। अब आगे की बात करते हैं स्टेट, अब इनकी सैलरीज क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एंड अब इनकी सैलरीज और अलाउंस जो है ना इनको पार्लियामेंट से ही मिलता है सब कुछ। इनकी सैलरीज क्या होंगी, लॉ क्या क्या मिलेंगे, जैसे इनके जैसे इनका घर होता है, आवास होता है, इनकी सैलरीज कितनी होगी, सैलरीज का तो नहीं पता, लेकिन आपको एक अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको सैलरीज के बारे में भी बता ही दूंगा। इनका सैलरीज कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी मैंने नहीं बताया होगा, लेकिन आपको कंपलसरी है जानना। अगर मैं नहीं बताऊँ तो आप लोग